इस्लामाबाद के 7th एवेन्यू पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। नून लीग रहनुमा तारिक फजल चौधरी के बेटे अंजा तारिक जाम बहाक। अंजा तारिक की गाड़ी पहले डिवाइडर से टकराई, फिर खंबे से टकरा कर उलट गई। हमसाया मुल्क में कलअदम तंजीमों और दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों पर पाक फौज का इजहार तशवीश। दहशतगर्दों को कार्रवाई की आज़ादी और जदीद तरीन हथियारों की दस्तियाबी अफसोसनाक करार। मुल्क की सलामती को लाहक किसी भी खतरे से निमटने के लिए तैयार रहना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। मादरे वतन की खातिर कुर्बानियाँ देने वाले शहदा को खराज अकीदत। हुकूमत के मुआशी बहाली के मंसूबे में हर मुमकिन मुआवनत का अज़्म। हमने 3-4 दफ़ा तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के मौके क्यों ज़ाया किए, ये बहुत बड़ा राज है और ये राज जिस दिन खुलेगा तो सबकी आंखें खुल जाएंगी। पीटीआई ने 3-4 बार इलेक्शन की पेशकश को क्यों ठुकराया, वक्त क्यों ज़ाया किया, जिस दिन ये राज खुल गया सबकी आंखें खुली रह जाएंगी। परवेज खटक का वीडियो बयान। कहा, चेयरमैन पीटीआई मुल्क में इंतशार चाहते थे, हट धर्मी ना दिखाई जाती तो अब तक इलेक्शन हो चुका होता, 9 मई भी नहीं होता। हमने फैसला किया कि हम इंतशार की सियासत नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ का धरन तख्ता। चेयरमैन पीटीआई को रियासत मुखालिफ बयानिया ले डूबा। परवेज खटक का पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के नाम से नई पार्टी बनाने का ऐलान। साबिक वजीर आला महमूद खान, ज़ियाउल्लाह बंगश, फलकनाज और आसिया असद भी शामिल। 57 साबिक अरकान असेंबली काफिले का हिस्सा बन गए। इंतखाबी इस्लाहात हुकूमत के लिए मुश्किलात। एमक्यूएम पाकिस्तान का कराची में नई हल्का बंदियों पर इसरार। पीपल्स पार्टी ने आरटीएस और ताखीर से नताइज का मामला उठा दिया। पीटीआई ने इजलास का बाइकॉट कर दिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का इंतखाबी इस्लाहात का काम तकरीबन मुकम्मल होने का दावा। मुसवदा आज कमेटी में पेश किया जाएगा। शाह महमूद कहते हैं 2 बड़ों में निगरान वजीर आजम का फैसला हो गया। राजा रियाज बराए नाम अपोजिशन लीडर हैं। इंतखाबाती इस्लाहात पर एतमाद में लेने का मुतालबा। पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात कबूल नहीं, नई हल्का बंदियां और नई वोटर लिस्टें बनाई जाएं। एमक्यूएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुतालबा। कहा, वोटर लिस्टों में गड़बड़ की जा रही है, तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं वरना अमन की जिम्मेदारी को शायद हम पूरा ना कर पाएं। मुस्लिम लीग नून का आम इंतखाबात में किसी सियासी जमात से इत्तेहाद ना करने का फैसला। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, काफ लीग और JUI से सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। सिंध में GDA से हाथ मिलाने पर गौर। नवाज शरीफ की इंतखाबात से कबल पंजाब के हलकों में सर्वे कराने की हिदायत। अच्छी शोहरत के हामिल उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। डिफॉल्ट हुआ हुआ पाकिस्तान बचाकर पाकिस्तान की आवाम को अमानत देकर जा रहे हैं। माशी इस्तेहकाम वाला पाकिस्तान आवाम को देकर जा रहे हैं। इंतशार को और तफरीक को और नफरत को तामीर में, माशी इस्तेहकाम में और इत्तेहाद में बदलें। हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट के खतरात से बचाया, मुल्क को तामीर, मुआशी इस्तेहकाम और खारजा ताल्लुकात की बहाली देकर जा रहे हैं। आज रूस से सस्ता तेल आ रहा है। आज़रबाईजान से सस्ती गैस का मुआहिदा भी हो चुका। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 466 अरब तक ले गए। सैलाब मुतासरीन को 100 अरब दिए। 2000 अरब का किसान पैकेज और 80 अरब का यूथ पैकेज दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फौजी अदालतों में ट्रायल से आईनी हुकूक सल्ब नहीं होते। अस्करी तनसीबात पर हमलों का ट्रायल फौजी अदालतों में ही होना चाहिए। 9 मई को मुनज़्ज़म साजिश के तहत आर्मी तनसीबात पर हमले किए गए। मकसद मुल्की सिक्योरिटी और फौज को कमज़ोर करना था। फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस में वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करा दिया। तमाम दरखास्तें खारिज करने और फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का परवेज खटक की नई सियासी जमात बनाने का खैर मकदम। हमारे मौक़िफ़ की तायद हुई। तखरीब और तशद्दुद की सियासत को एक और धचका लगा। नई सियासी फ़ज़ा में ज़्यादा बेहतर काम करने का मौका मिलेगा। अब्दुल अलीम खान का बयान।
कहा इदारों पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। परवेज खटक जानते हैं कौन कितना जिम्मेदार है। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को गिरफ्तार न करने का फैसला मुअत्तल कर दिया। साबिक वजीर आला की नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी गई। हुकूमत जो कुछ कर रही है वो अच्छा नहीं, नजरबंद रखने के लिए शवाहिद भी मौजूद होने चाहिए, अदालत के रिमार्क्स। नारेबाजी, खींचातानी और कराची सिटी काउंसिल का पहला इजलास बदनज़मी का शिकार। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के अरकान आमने सामने आ गए। शोर शराबे के दौरान स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। मेयर अरकान को खामोश कराने में नाकाम, इजलास मुलतवी करना पड़ा। ये क्या समझते हैं कराची की आवाज दबा देंगे? ये कराची की आवाज तो गली कूचों में नहीं गूंज रही, कब्जा करके ये मेयर बन गए। मैं उनको यूं कर रहा था, मुझे पता है वो फिरौन की तरह ऐसे बैठे हुए थे, लोगों को यूं इशारे कर रहे थे। कराची को तबाह कर दिया, कब्जा करके मेयर बन गए, अदालत में जंग लड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन भी जाएंगे, हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का जवाबी वार, बोले हम हाथ जोड़कर चुप कराते रहे, हाफिज नईम फिरौन की तरह बैठे रहे। ये गरूर और खुद पसंदी कब तक चलेगी? कराची की तरक्की के लिए मिलकर काम करने की दावत। खैरपुर में बाप के हाथों बेटी का कत्ल, भाइयों ने भी बाप का साथ दिया, लाश खामोशी से दफना दी। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को धर लिया, मुकदमा दर्ज। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान सऊदी अरब के दौरे पर जद्दा पहुंच गए। एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। तैयब एर्दोगान सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। भारत में खवातीन गैर महफूज। राजस्थान में 17 साला दलित लड़की के साथ इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या। इंसाफ न मिलने पर मुतासरीन का शदीद एहतजाज। वज़ीर आला से इस्तीफ़े का मुतालबा। मौसमियाती तब्दीली के असरात 3 बर-ए-आज़म लपेट में आ गए। चीन के शिमाल मगरबी इलाके में पारा 52 डिग्री से तजावुज़ कर गया। इटली, स्पेन, जर्मनी, पोलैंड और फ्रांस के कई शहरों में पारा 40 को छू गया। अमरीका में भी सूरज आग बरसाता रहा। डेथ वैली में दर्जा हरारत 51 रिकॉर्ड। दुनिया के 500 अमीर तरीन अफराद की दौलत में इजाफा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जारी। एलॉन मस्क सर फहरिस्त। एक साल में दौलत 111 अरब डॉलर इजाफे से 248 अरब डॉलर हो गई। अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस के हिसाब से 159 अरब डॉलर हो गए। बिल गेट्स की दौलत भी 27 अरब इजाफे से 136 अरब डॉलर हो गई। फेसबुक के मार्क जकरबर्ग के हिसाब से 112 अरब डॉलर तक पहुंच गए। गोल्फ टेस्ट का दूसरा दिन, पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर नाकाम। 101 रन पर आधी टीम पेविलियन वापस। इमामुल हक 1, बाबर आजम 13 और सरफराज अहमद के 17 रन। सऊद शकील और सलमान आगा का रेस्क्यू ऑपरेशन। दोनों की निस्फ सेंचुरियों के साथ 120 रन की शिराकत। पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 221 रन बना लिए। श्रीलंका की बर्तरी खत्म करने के लिए 91 रन दरकार। और इंसानों और मस्नूई जहानत के दरमियान लड़ाई की कहानी। एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म दी क्रिएटर का दूसरा ट्रेलर जारी। फिल्म 29 सितंबर को रिलीज होगी। अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आपने जानी, मैं हूं शाहज़ेब अहमद। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम सुपर ओवर। देखते रहिए समा।